हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। मान लिया कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई आइडियल गैस है या एक गैस, उस कंटेनर में गैस भरा गया है। उस गैस के जो मोलिक्यूल्स है वो रैंडमली इधर उधर मोशन कर रहे हैं। गैस का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जाहिर सी बात है उनके जो मोलिक्यूल्स हैं उनका स्पीड भी बढ़ते रहेगा। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या किया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और उनके स्पीड के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ कुछ इस तरह से आया। इस ग्राफ का जो शीर्ष है, जो सबसे ऊपरी पोर्शन है, यहाँ पर एक ये ऊपरी पोर्शन है। इसके बाद ग्राफ धीरे 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 नीचे की ओर जाता है और फिर धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल होता गया है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं जो वाइब्रेट कर, जो मोशन कर रहे हैं, उनके मोशन को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने 3 तरह के मोशन के बारे में बताया। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के फार्मूला से हम 3 तरह के मोशन को क्या करेंगे, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। पहला है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल जो है, ये वो वेलोसिटी है जिससे इस कंटेनर के या जो गैस मॉलिक्यूल्स उसको अधिकांश मॉलिक्यूल जिस स्पीड के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं उसको क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसमें एक प्रोबेबल है जो प्रोबेबिलिटी के आधार पर आया है, जो इसमें ये प्रोबेबिलिटी, ये संभावना, ये प्रायिकता की खोज के आधार पर इसका निर्धारण किया जा रहा है कि गैस के अधिकांश जो मोलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो जिस स्पीड के साथ मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिनका जो गैस के अधिकांश पार्टिकल की जो स्पीड है या वेलोसिटी है उसको क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। द वेलोसिटी विथ विच मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव। तो इसको लिखते हैं हम लोग VAM, इसको अल्फा भी लिखते हैं। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार इसका जो फॉर्मूला आता है अल्फा का, अल्फा इक्वल्स होता है √2RT/m। m क्या है, टोटल मास ऑफ मोलिक्यूल्स। अब एवरेज वेलोसिटी, ये सामान्य वेलोसिटी है जिससे हम मानते हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स है उन सब पार्टिकल्स का स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी का स्पीड V1 है, किसी का V2 है, और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो लास्ट पार्टिकल का nth पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, Vn। तो हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, V1 + V2 + Vn/n। V बार एवरेज वेलोसिटी को V1 + V2 + Vn/n। अब इस ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी कहाँ मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के साथ या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बाद ग्राफ थोड़ा थोड़ा नीचे आता है। यहाँ पर हम ये पोर्शन देखते हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या डिनोट करता है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करता है। हमें एवरेज वेलोसिटी यहाँ मिलती है इस ग्राफ में। और एवरेज वेलोसिटी को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार अप्लाई करने पर हमें एवरेज वेलोसिटी का एक नया फार्मूला मिलता है, √8RT/m। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, M मास ऑफ मोलिक्यूल है, और उसके बाद है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको VRMS कहते हैं। जैसे एवरेज वेलोसिटी में क्या है, V1 + V2 + Vn/n है, लेकिन रूट मीन स्क्वायर स्पीड में क्या होगा, अब V1² + V2² + Vn² अगर लें और फिर एवरेज निकालें, जितने भी मोलिक्यूल्स हैं उनके स्पीड्स का स्क्वायर्स का अगर हम एवरेज निकालें तो जो स्पीड हमको मिलता है उसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं। रूट में ये रूट है, मीन मीन्स मीन है, और किसका मीन है, स्क्वायर ऑफ स्पीड का मीन है। तो V1² + V2² + Vn², ये सिंपल फार्मूला VRMS इक्वल्स टू क्या हो गया, V1² + V2² डॉट प्लस Vn² का ओवर रूट। लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अप्लाई करने के बाद हमें VRMS का एक नया फार्मूला मिलता है, VRMS इक्वल्स टू √3RT/m। अब ये 3 स्पीड है, VRMS, V एवरेज और VMP। इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है, VMP है, फिर उसकी क्या है, V है, फिर उसके बाद क्या है, VRMS है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को इधर प्लॉट किया गया है और VMP को इधर X और Y एक्सिस पर प्लॉट किया गया है। अब इन तीनों वेलोसिटी में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होता है, तो है VRMS इज ग्रेटर देन V एवरेज इज ग्रेटर देन VMP। थैंक यू।